जो लोग आई थिंक सोशल मीडिया के दौरान जो फेमस हुए हैं, उनको बहुत मेहनत लगी है, उनने बहुत टाइम्स कोर्स। बहुत वक्त बिताया है, दे रियली पेड देयर ड्यूज, दे वर्कड हार्ड, दे वर्कड रियली हार्ड टू रीच वेयर दे आर, एंड you know, of कोर्स। course, people of our generation have a natural tendency to be a little suspicious स्केप्टिकल ऑफ or to थिंग्स। be skeptical of people who have achieved fame through social media. But trust me, over the years, I have come to really respect them. I have come to या really respect them. I consider them to be the entrepreneurs of today's day and age. You know, सही बात। I and also listen. Let's not forget during the COVID के time पे, आपको याद है किसने ऑक्सीजन सिलेंडर्स ढूंढे, किसने समाज सेवा किया? इन्फ्लुएंसर्स। करेक्ट। इतना करेक्ट। अच्छा काम किया उनने समाज के लिए। तो मतलब मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि मैं कितना रिस्पेक्ट करता हूँ इन्फ्लुएंसर्स को, और जो सोशल मीडिया लोगों, जो सेलिब्रिटीज, I consider them to be very important people. And of course, in the beginning, I was a little skeptical because that's just my generation, और मतलब वो मेरी सोच थी उस समय पर। लेकिन मैं जब उनके बारे में सीखा और उनको समझा, तो मैं बहुत मेरा रिस्पेक्ट बढ़ा, और मैं उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है कि कोई रातों रात फेमस हो जाता है। जो लोग फेमस होते हैं, वो अपने मेहनत, अपने काबिलियत के बल पे फेमस होते हैं और उन्हें सफलता मिलती है। आई डोंट थिंक ऐसे होता है कि रातों रात ओवरनाइट ऐसे होता है। आई थिंक बहुत मेहनत लगती है उसमें, और एक कला भी है, और एक एक स्किल है, और एक टैलेंट, और बहुत सारी चीजें हैं उसमें। बेसिकली ना, अगर क्या होता है कि अगर आप ट्रोल्स को रिस्पॉन्ड करोगे ना, तो वो बहुत खुश हो जाएंगे, यही लफड़ा है। तो क्या अगर आपको सच्ची में ट्रोल्स को चुभाना है थोड़ा सा, तो उन्हें इग्नोर करो। वो मेरे हिसाब से वो बेस्ट पॉलिसी है ट्रोल्स को हैंडल करने के लिए, कि उन्हें रिस्पॉन्ड ही मत करो, इग्नोर करो। उनकी जो अनोनिमिटी है, वो मत छीनो उनसे। उन्हें वो जिस जिस अनोनिमिटी रहने दीजिए, उनकी वो अनोनिमिटी, वो बहुत ही रिचली डिजर्व्ड अनोनिमिटी है। तो आई वुड नॉट लाइक टू डिप्राइव देम ऑफ दैट। So I that's why I don't respond to trolls, because by responding to them I'll be empowering them. जो और मुझे जिस समझ। कहावत की बात विवान साहब कह रहे थे, वो निंदक नियरे राखिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं वो आपको लगता है वो बिना जाने आपकी निंदा कर रहे हैं, आपकी भर्त्सना कर रहे हैं, आपकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन उसको सुनने की ताकत आप में जो बढ़ रही है उनकी वजह से ही बढ़ रही है। जो जो सब्र की परीक्षा आपकी हो रही है उनकी वजह से हो रही है। आप करेक्ट। क्यों ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जहाँ कोई आवाज ना पहुंचे? अगर आपने अगर आप परफॉर्मर हैं, आर्टिस्ट हैं, लेखक हैं, पेंटर हैं, म्यूजिशियन हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, आप काम करते हैं, तो आप काम करके आप उसको वापस लोगों के लिए, पब्लिक के लिए डिस्प्ले करते हैं ना, इसके बाद तो आपका काम नहीं है सिर्फ अपनी काम की तारीफ करना। एक बार वो पब्लिक आई में आ गया तो सबका हक बनता है उस पे, क्योंकि सब वो उसको देख रहे हैं। कोई टिकट लेके देख रहा है, कोई ब्लैक में देख रहा है, कोई जाके कॉन्सर्ट में सुन रहा है आपको, कोई जाके गैलरी में आपका काम देख रहा है। तो सबको हक है उस पे अपना कमेंट देना, ये उनका अधिकार है। तो हम क्यों उनके अधिकारों का हनन करें भाई? और डिजिटल स्पेस में तो मतलब वो तो मुफ्त का अधिकार है। उन्होंने भी फोन खरीदा है, उन्होंने भी ट्विटर लेके उसको सब्सक्राइब किया है, उनका भी हक बनता है। अब उनको बोलने की तमीज नहीं है तो वो आप, अलग बात है। वो अलग बात है, वो आप उसको तमीज नहीं दे सकते। तो सही। वो तो मसला ही दूसरा है। और उसके लिए डिजिटल दुनिया की जरूरत नहीं है। बदतमीज लोगों का इतिहास बहुत पुराना रहा है। जो जो मतलब बेहूदगी और बदतमीजी का इतिहास नया थोड़ी है कि डिजिटल हाँ, दुनिया वो में तो आके बहुत आपको लग रहा बाबा है। आदम के बहुत जमाने से पुराना है। है। जी। हाँ, तो मतलब वही मतलब हर तरह के लोग हैं यार। और जरूर जरूर, वो उनका अधिकार है, जो उनके मन में है बोलने का। लेकिन मेरा मानना है कि कई बार ना, वो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनको वो अटेंशन सीकिंग एक इच्छा है, एक अटेंशन सीकिंग इच्छा है। तो दैट्स व्हाई आई से कि वन मस्ट नेवर रिस्पॉन्ड टू द ट्रोल्स, बिकॉज वो फिर दे विल विन, यू नो, वो फिर सफल रहेंगे अपने अपने एंडेवर में। अगर आप रिस्पॉन्ड करोगे उसको, तो जो चीज उनको बॉदर करती है सबसे ज्यादा है अनोनिमिटी। तो वो उनसे मैं छीनना नहीं चाहता हूँ, प्लीज। तो वही बोल रहा हूँ कि आपकी जो अनोनिमिटी है, आप रखिए उसे। मैं आपको अटेंशन नहीं देना चाहता हूँ, आपके आप पर प्रकाशित आपको आप पर लाइट नहीं देना चाहता हूँ।
तो वो सबसे important चीज है, and I think everyone should follow that policy with when dealing with trolls. You should not respond to them, because by responding to them you are empowering them.